हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 94th एपिसोड में। तो आज एक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। प्लस आज अपना इंट्राडे का ट्रेड डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या ट्रेड लिया नहीं लिया मैंने, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले निफ्टी में देखेंगे तो ये मेरा एक सपोर्ट जोन मार्क था पूरा, ठीक है। ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन है इसको हटाते हैं। सबसे पहले निफ्टी का ट्रेड मैंने यहाँ पे अगेन अपना इंडेक्स परफॉर्मेंस में शेयर नहीं करता हूँ किसी के साथ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंडेक्स परफॉर्मेंस को देख के कोई मेरे को फॉलो करे। प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, बट येट अगेन नो, ठीक है। यहाँ पे देखो निफ्टी में जब पहले 5 मिनट के कैंडल के नीचे यहाँ पे मेरे को ब्रेकडाउन मिलता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकडाउन आता है। ब्रेकडाउन में रिटेस्ट पे मैं बेचता हूँ, ठीक है, मैंने पुट लिया है। रिटेस्ट के बाद 2 बार प्राइस मेरे प्राइस के पास गई है और उसके बाद एक अच्छा स्मूथ मूव 1:2 के अप्रॉक्स, अगेन 1:2 के अप्रॉक्स मिला है। और तो और इस जगह पे यहाँ पे हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है, ठीक है। जब ये लोअर लो लगा तो मैंने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ कर दिया। ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, थोड़ा और ऊपर गया है मार्केट, उसके बाद से देखो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे मिला है। अगेन अच्छा खासा फॉल मिला है, बट अगेन प्रोसेस इज अ प्रोसेस। सिर्फ ये इतना ऊपर नहीं जाता। ये ट्रेलिंग एसएल अगर हिट नहीं होता तो देखो अच्छा खासा एक मूव हम लोगों से छूटा है, ठीक है। अगेन उसके बाद इस जगह पे फिर से एक एंट्री बनती है, बट मैं ओवर ट्रेडिंग या फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं देखता। मैं एक ट्रेड इंडेक्स का लेता हूँ और एक ट्रेड स्टॉक्स का लेता हूँ। आपके साथ मैं इंडेक्स का ट्रेड तो शेयर नहीं करता हूँ, मतलब ये दिखा दिया, पीएनएल नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। बट स्टॉक्स का वो मैं आपको शो कर सकता हूँ। तो स्टॉक्स में ना आज मैंने पीबी फिनटेक में ट्रेड किया। पीबी फिनटेक से पहले आप ये देखो कि आज मेरे रेडार पे कौन कौन से स्टॉक्स थे। पीबी फिनटेक में मैंने ट्रेड लिया है 5 मिनट में, आप देखोगे कुछ नहीं, सिंपल सा सेटअप है। यहाँ पे 2 दिन, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर एक कैंडल है, मतलब ना उस कैंडल का हाई टूटा ना लो, मतलब क्या हुआ, इनसाइड पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, प्लस 2 दिन का हाई यहाँ पे टूट रहा था। तो अब 5 मिनट्स में आओगे तो 2 मिनट का हाई इस ब्लू लाइन के नीचे टूट गया, ठीक है। तो सिंपल सा सेटअप है। यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन में रिटेस्ट में मैंने 80 टू 50, अगेन 80 टू 50 पे मैंने बेचा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 16 रुपीज एंड 20 पैसा। ये स्टॉप लॉस था मेरा। उसके बदले में मेरे को ये टारगेट मिला है 1:1.25 का। अगेन कितना देगा नहीं देगा ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ यहाँ पे 1:1.25 पे आप देखोगे ये टाइम है लगभग 10:15 का। उस समय निफ्टी क्या था, देखो निफ्टी यहाँ पे वो, हाँ ये रहा, देखो निफ्टी ना सपोर्ट 25,100 पे जो ये सपोर्ट जोन है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कल का, अगर आप प्राइस एक्शन पे देखोगे तो प्राइस एक्शन वाइज ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, आज फिर वहां सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट के आसपास आ गया था और मेरा स्टॉक निफ्टी सपोर्ट के आसपास आ गया था, बट मेरा स्टॉक मेरे को 1:2 से ज्यादा भी नहीं, कुछ नहीं, 1:1.25 मिला था। तो यहाँ पे मैंने ये सोच के कि अगर सपोर्ट से बाउंस हुआ तो मैंने यहाँ पे 70% ऑफ क्वांटिटी मैंने बुक कर ली। प्लस आप एक और चीज देखना, जब ये नीचे आया 1:1.25 पे तो मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। एक फ्लो में 5 EMA लगाओगे, आप देखो 5 EMA क्या है, मोमेंटम को शो करता है, ठीक है। एक भी कैंडल 5 EMA के ऊपर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बुक किया 1:1.25 पे 70% क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया है। 60 टू 80 पे मैंने 70% क्वांटिटी बुक किया, बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग था 81 पे, जो कि अगेन 2 कैंडल में ही ट्रिगर हो गया और फिर बाकी दिन मार्केट पीवी फिनटेक पूरे दिन साइडवेज रहा। बट क्या ये बेस्ट ट्रेड था? नहीं। इस इसके ये एंट्री मेरी हुई है 950 को, सॉरी 940 में, ठीक है। बट अब देखो परसिस्टेंट की एंट्री 945 में मेरे एंट्री लेने के बाद, ठीक है।
थोड़ा सा मूव आया साइडवेज। कोफोर्ज अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, बट इसमें एंट्री 945, इसमें भी मेरे एंट्री लेने के बाद ही ये भी कुछ कर पाया है बेचारा। कोफोर्ज 955 में एंट्री मिली, इसमें ये भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया और फिर साइडवेज रह गया है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डीज भी मेरे रेडार पे था, जो मैंने लिया नहीं। ठीक है, ये देखो एक ये भी सेटअप है, मैं आपको शो करूंगा अभी। ठीक है, अब देखो ये है डॉक्टर रेड्डी का सेटअप। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होता है डॉक्टर रेड्डी में, देखना। मैंने ट्रेड नहीं दिया है डॉक्टर रेड्डी का, अब देखोगे अभी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो पीवी फिनटेक इज द ओनली पोजीशन आई हैव टेकन इन प्रॉफिट। ओके, ठीक है, 8250 पे लिया था, सेल किया था शॉर्ट सेल, एंड 1770 पे मेरा एवरेज प्राइस निकला है, क्योंकि कुछ प्राइस मैंने 62 पे काटा है, कुछ प्राइस मैंने 81 पे काटा है, तो वो एवरेज प्राइस उसका 70 पॉइंट समथिंग का निकल गया है। ठीक है, बट डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड सेटअप देखोगे तो देखो इतना ये कंसोलिडेशन है। अगेन ये एक जोन का कंसोलिडेशन है, ब्रेकडाउन जैसा लगता है और फिर वापस से मार्केट ऊपर है। ठीक है डॉक्टर रेड्डी, तो जब ये इस ब्लू लाइन के ऊपर आता है, ठीक है, तो मेरे लिए कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है। तो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, आप देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल गई है, दो कैंडल, और उसके बाद परफेक्ट सेलिंग आ गई। ठीक है, मतलब क्या है, बुल्स थे, बियर्स एंट्री करते हैं, बट अगेन डे लो के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, डॉक्टर रेड्डी डे लो के नीचे मार्केट नहीं जा रहा है और वापस से रिकवरी करके साइडवेज हो गया, वापस से रिकवरी करके साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद यहाँ पे देखो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, वहीं पे मैं ये ट्रेड मार्क करके रखा हुआ है मैंने। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, बट ये ब्रेकआउट कब आया है, 1055 में। अब आप 1055 में निफ्टी को देखो, 1055 में निफ्टी को देखो, 1055 देखो, ये देखो निफ्टी 25,168 पे था। अगेन आप कहोगे ये तो सपोर्ट पे ही है, तो अगर सपोर्ट पे, अब मैं पहले मैंने शॉर्ट सेल किया निफ्टी के डायरेक्शन, अब अगर मेरे को बाइंग करनी है तो मैं क्या चाहूंगा कि निफ्टी यहाँ पे डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाए एटलीस्ट। ठीक है, डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाए, तब मेरे को 90% ऑफ कंफर्मेशन आएगा कि हाँ मैं इसमें बाइंग करूंगा। ठीक है, प्लस या फिर उसके अलावा निफ्टी ये 25,196, 25,200 के ऊपर ट्रेड करता तो मैं मानता कि ये 260 तक आएगा, तो मैं डॉक्टर रेड्डी को बाई करता। वही सोच के यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान करके मार्क करके रखी थी। ठीक है, क्योंकि ये सेटअप काम करता है, बट कब करता है, जब निफ्टी और ट्रेड का डायरेक्शन सेम हो, मतलब ट्रेड मेरे को ऊपर का मिल रहा है, निफ्टी भी ऊपर का डायरेक्शन शो कर रहा है, तभी ये सेटअप काम करेगा। ठीक है, और फिर आपने देखा ये साइडवेज होकर गिर गया, इसीलिए डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे मेरे पोजीशंस में नहीं है। ठीक है, बट ये ट्रेड था, अगर निफ्टी ऊपर जाता, निफ्टी अगर डबल बॉटम बनाता, ठीक है, कोई भी कंफर्मेशन मिलता मेरे को निफ्टी में से, तो ये डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डी भी मैं ट्रेड करता। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट से बाइंग आती है, फिर से सेलिंग आई और नया हाई नहीं लगा। अगेन नया हाई नहीं लगा, ये देखो एक हाई ये है, इससे पीछे का हाई ये है, और फिर दूसरा हाई ये है। ठीक है, तो नया हाई मार्केट में नहीं लग रहा था, वहीं पे कंफर्मेशन आ गया कि हाँ डॉक्टर रेड्डी का ट्रेड अभी लेना सही नहीं रहेगा, एंड येट मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी फिर उसके बाद दिन भर मैं ट्रैक कर रहा था मार्केट्स को। ठीक है, ये एक मोमेंटम आने के बाद, अगेन ये एक मोमेंटम आने के बाद कोई ऐसा स्टॉक नहीं था जो कि कोई फ्रेश ट्रेड मिलता या कुछ भी ऐसा होता। ठीक है, टाटा मोटर भी रेडार पे था, इसमें भी कोई ट्रेड फिलहाल के लिए तो कुछ डेवलप नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये था। अब निफ्टी का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, 15 मिनट चार्ट्स पे आएंगे। अब देखो एक मेजर सपोर्ट 25,000 के जोन में क्रिएट हो गया। पहले तो ये सपोर्ट जोन था, ये वाला जो अभी मार्क किया हुआ मैंने हटाया है, बट चूंकि अब आज का लो लग गया है 25,018 का, तो एक मेजर सपोर्ट जोन 25,000 का है। 24,987 भी आप मान सकते हो ये। ठीक है, 25,000 से लेके 24,987, इसको मैं मार्क करूंगा आपके लिए। जोन हमेशा ऑलवेज जोन रखो। ठीक है, कभी भी आपको रखना है तो एक जोन, सपोर्ट का जोन रखो। ये रहा जोन। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी के लिए। ठीक है, कल के लिए। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहीं पे आया, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट क्रिएट किया और ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब फिर वहीं पे आज रिजेक्शन मिला है। देखो बार बार मार्केट यहाँ आ रहा है 25,102 पे और वहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो ये मेरे लिए एक रिजेक्शन जोन है। प्लस
ये ऊपर में भी ये एक रेजिस्टेंस जोन है 25,155 का। क्यों? अब देखो, मार्केट ब्रेकआउट करता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट पे हैमर बनाता है, बाइंग आती है। आज फिर मार्केट नीचे आया, उसी जगह पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा और ब्रेकडाउन आ गया, और ब्रेकडाउन आया तो मार्केट सीधे गिर गया। मतलब क्या है, ये लेवल भी क्रूशियल है। अगेन 2 बार इस पे सपोर्ट किया था, अब अगर यहाँ पे आसपास में आता है तो रेजिस्टेंस ले सकता है, इसलिए ये लेवल भी क्रूशियल है। तो फिलहाल मेरे पास कितने लेवल्स है? 3 लेवल्स है, तीनों प्राइस एक्शन। एक राउंड लेवल के आसपास का सपोर्ट है, एक प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है, और एक अगला प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल आप मान लो 2500 के पास खुल जाता है, तो 25,120 निकलेगा तो ही मैं मानूंगा कि 150 आएगा। ठीक है, 25,120 निकलता है तो 25,150 आ सकता है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अगर मान लो ये थोड़ा सा गैप अप खुल के कंसोलिडेशन होने लगे, थोड़ा सा गैप अप खुले, कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट आता है, तो फिर हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का लो अपना स्टॉप लॉस होगा, टारगेट पहला ये होगा, यहाँ पे आप बुक करना, 2 लॉट है तो 1 लॉट, बाकी को ट्रेल करना। ठीक है, बट चूंकि मार्केट ये हो गया रिवर्सल, ये हम लोग क्या हो रहा है, मार्केट का सिनेरियो बियरिश है। अगेन मार्केट का सिनेरियो बियरिश है, बट हम लोग बुलिश ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर बियरिश ट्रेड मिलता है तो क्या? अब देखना, अगर मान लो मार्केट गैप अप यहीं पे खुल जाता है 25,109 पे, ठीक है, यहाँ पे कितनी बार क्या होता है ना, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट कैंडल जो होगी उसके ऊपर कोई फॉलो अप मूव नहीं आएगा और फटाक से नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उस ब्रेकआउट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन आता है, आप उसको शॉर्ट सेल कर देते हो, कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ डे हाई, और आपका टारगेट रहेगा 25,040, 25,016 एंड देन 25,000। ये आपका टारगेट हो सकता है। या दूसरा सेटअप क्या है, अगर इसी जगह पे खुले, यहीं पे मार्केट खुला, कंसोलिडेट होने लगा और ब्रेकडाउन आ गया। ठीक है, कंसोलिडेट होने लगा और ब्रेकडाउन आ गया, तो वहां पे भी आप कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन पे बेचो, ऊपर का स्टॉप लॉस। या फिर तीसरा यहाँ पे सेटअप क्या है, पहले 5 मिनट की कैंडल बनी, वहां पे नीचे लो के पास कंसोलिडेशन होने लगा, जैसे ही 5 मिनट के कैंडल का लो का 5 मिनट के कैंडल के लो का लो टूटा, आप उसको सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 25,49, 25,16 एंड 25,000। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। किस तरह से मार्केट सेलिंग देता है ये उस समय डिसाइड होता है। अगेन ये उस टाइम पे डिसाइड होता है किस टाइप से। अब देखो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल आपको शो कर रहा था, देखो हमारे पास पहले से एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा हुआ मेरे को बगल में ही मिल गया, मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चल के या फिर गैप अप खुला, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अरे ये तो अगला डे, नहीं ये भी एग्जांपल नहीं है। ठीक है, एग्जांपल ये भी नहीं है। एग्जांपल एग्जांपल कहीं दिख ही नहीं रहा है फिलहाल तो। क्या मार्केट गैप अप बियरिश खुला हो, ये तो गैप डाउन बियरिश का एक सेटअप है, ये काम नहीं करेगा। चलो जो भी है, ठीक है, जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हो, ढूंढ के मैं कभी ना कभी आपको शो करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया, कंसोलिडेशन हुआ, या फिर एक कैंडल ब्रेकआउट का कोशिश किया, वापस से अंदर जोन में आके बंद हो गया, तो वो क्या होगा, ट्रैपिंग हो गया। और उसके बाद जो भी कंसोलिडेशन का लो ब्रीच हो, तो वहां पे आप इसको ट्रेड पंच कर सकते हो। ये है निफ्टी। एक और बैंक निफ्टी देखते हैं, ज्यादा बियरिश तो बैंक निफ्टी नहीं है। अगेन डेली टाइम फ्रेम पे देखो, कंसोलिडेशन में ही है। क्या हुआ है, आज ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुई है, इतने दिन, एक तो ये इतने के ऊपर ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है, बट अगेन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, गैप अप खुला और गैप अप सेलिंग आ गया। ठीक है, गैप अप सेल ऑफ आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, छोटा सा इंट्राडे सपोर्ट। अब अगर मार्केट कल के, मतलब अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो कल का ये एक जोन है, ठीक है, जिसका हाई ये है, लो ये है। अगर मार्केट इस जोन में खुलता है तो आपको कल के इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कल के इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, नेकलाइन है, नेकलाइन का सपोर्ट है। ठीक है, तो इस सपोर्ट को वैलिड देना, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अब अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे आती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन आता है, तो आपका पहला टारगेट 56,800 का होगा। ठीक है, या फिर यहीं पे मार्केट खुला, ग्रीन कैंडल बनी,
कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तो आपका पहला टारगेट 57,100 का होगा, उसके ऊपर डायरेक्ट 57,200 आ सकता है। ठीक है, ये है 57,100, 56,800 के बाद अगला सपोर्ट सीधा 56,700 के आसपास है। ठीक है, अब एक बार 15 मिनट्स को एनालाइज करेंगे तो सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, शिट क्या हो गया, हाँ, एक सपोर्ट आपको ये दिखेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सपोर्ट 56,400 है, तो उतना तक तो मैं ट्रेल करते हुए जाऊंगा अगर ब्रेकडाउन आ भी जाता है तो। ठीक है, गैप अप खुलने का फिलहाल तो कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, फ्लैट टू गैप डाउन ही होना चाहिए। अगर गैप डाउन खुल जाता है कहीं भी 56,800 के जोन में तो हम लोग वेट करेंगे 56,850 के निकलने का। 56,850 निकलेगा तो 56,700, 150 पॉइंट का मूव हम लोग को इधर डाउन साइड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, इधर डाउन साइड हम लोगों को मिलेगा। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, अच्छा खासा निकला, ये अलग बात है कि मेरा ट्रेडिंग एसएल हिट हो गया, बट अगेन मार्केट है, कभी ऐसे ही में 10 का 100 हो जाता है। बट येट अगेन मैं आपको बोलूंगा, I do not promote hero zero trading or expiry trading session. Again, I do not promote expiry trading in hero zero. मतलब क्या, अगर आज जैसे मैंने ट्रेड भी लिया ना तो मैं आज की एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं आज की एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं अगली नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ। क्यों, प्रीमियम डीके की वजह से। ठीक है, क्यों नहीं लेता हूँ, प्रीमियम डीके की वजह से। मैं 1 मिनट में ट्रेड कर, आज मैंने स्कैल्पिंग किया था 1 मिनट में, दिखाता हूँ मैं आपको। स्कैल्पिंग किया था मैंने 1 मिनट में। ठीक है, हाँ ये रहा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, स्कैल्प पे मैंने यहाँ शॉर्ट सेल किया 927 को। ठीक है, और मार्केट कितने देर साइडवेज रहा है, ये देखो, देख रहे हो, कितने देर मार्केट साइडवेज रहा है। अगर मैं आज के एक्सपायरी का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता तो 50% ऑफ प्रीमियम यहीं पे गल जाएगा। क्या होगा, 30 to 50% ऑफ प्रीमियम, अगेन 30 to 50% ऑफ प्रीमियम यहीं पे डीके हो जाएगा। ठीक है, इसलिए, और फिर क्या फायदा। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा अपने मतलब हीरो जीरो ट्रेड में आप देखो बहुत कम ऐसा होगा, कम दिन ऐसे होंगे जहाँ 10 का 100 होता है, बाकी दिन 100 का 10 हो जाता है। ठीक है, बाकी दिन क्या होता है, 100 का 10 हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा संभल के आराम से हीरो जीरो एक्सपायरी ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, नॉर्मल आप अगले एक्सपायरी का ट्रेड लो, आराम से पैसे बनेंगे, खुश रहोगे। ठीक है, चलो, तो ये एक छोटा सा एनालिसिस विथ लॉट्स ऑफ लर्निंग और मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, बाय।